तो दोस्तों, अब समय है मत्ती के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय का अध्ययन करने का। हम पहले वचन से पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक अभी रिकॉर्डिंग को पॉज करके पढ़ लीजिए। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों, यहां पर सारे उपदेशों को देने के बाद जब वो पहाड़ पर जो उपदेश दे रहा था, ये सारे उपदेश देने के बाद वो पहाड़ पर से उतरा तो एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यहां पहले वचन में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यानी बहुत लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया। और तभी दूसरे वचन में लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो यहां हम देखते हैं कि पहाड़ पे उपदेश देने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करते हैं। एक कोढ़ी को चंगाई देते हैं। वो कोढ़ी को जब वो चंगाई दे रहे हैं तो वहां तीन चीजें हमारे देखने के विषय की बातें हैं। पहली चीज तो यह है कि कोढ़ी खुद आकर के बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उससे कहता है कि प्रभु, तू अगर चाहे तो मेरा ये कोढ़ जो है शुद्ध कर सकता है। तब यीशु मसीह ने कहा, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो पहली चीज क्या है कि हमें अपने विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी अपने जीवन के अंदर कामना रखते हैं या अपने आप की चंगाई की कामना रखते हैं, किसी भी विषय की कामना रखते हैं, तो हमें ये अपने मन में विश्वास रखना पड़ेगा। उस कोढ़ी के समान उस कोढ़ी को भी यह विश्वास था कि ये बंदा, ये प्रभु मेरा क्या कर सकता है, मेरे कोढ़ को क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। तब परमेश्वर आपकी इच्छा को क्या करते हैं, अपनी इच्छा में बदल देते हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी के विश्वास को अपनी इच्छा में बदल दिया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और दूसरी बात हम यहां देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखिए किसी से ना कहना। प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे करके कह रहे हैं, तू किसी से ना कहना। और जब हम और भी आगे भी पढ़ते हैं तो कई बार प्रभु यीशु मसीह ने यह बात चंगाई देने के बाद कही है। जब हम इसी मत्ती के सुसमाचार 9वें अध्याय उसके 30वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो दो अंधों को प्रभु यीशु मसीह जो है चंगाई देते हैं, तब भी प्रभु उनसे कहते हैं, यीशु ने उन्हें चेताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देख किसी से ना कहना। और वहां भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख किसी से ना कहना। और हम जब 12वें अध्याय को, इसी मत्ती के सुसमाचार उसके 12वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 16वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां भी क्या है, एक सूखे हाथ वाले को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं। और वहां भी वो क्या कह रहे हैं 16वें वचन में, और उन्हें चेताया कि मुझे प्रकट ना करना। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि चंगाई तो दे रहे हैं, लेकिन एक चेताव रहे हैं उन्हें कि आप ये किसी को मत बताना। और वो अभी हम बात करेंगे अभी क्यों कहा उन्होंने। और एक और बात क्या कह रहे हैं, लेकिन जाकर याजकों को, अपने याजक को दिखा। मतलब वो याजक जो मूसा की व्यवस्था को पालन करता है, उस याजक को दिखा और बता कि ये चीज मेरे साथ हुई है, मेरा कोढ़ चंगा हो गया है। और जो परमेश्वर के लिए जो चढ़ावा तुम मानते आए हो, उस चढ़ावे को परमेश्वर को चढ़ा, ताकि लोगों के बीच में गवाही हो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि किसी से ना कहना, लेकिन याजकों से कहना। क्यों कहना याजकों से? क्योंकि वो याजक, वो यहूदी, वो शास्त्री, वो फरीसी एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उन तक यह बात पहुंचे कि देखो, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, अंधे आंखें पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और गूंगे बोल रहे हैं। वो मसीहा जो मैं हूं, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वो आ चुका है। उन याजकों को दिखाओ कि अब पापों का प्रायश्चित करने वाला, पापों की क्षमा करने वाला हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ चुका है। और जाकर के उस मंदिर में जाकर के, उस वेदी पर जाकर के क्या करो, गवाही दो, ताकि वो लोग जो अपने आप को शास्त्री और फरीसी कहते हैं और जो अपने आप को याजक कहते हैं, वो समझ नहीं पाए कि अब पश्चाताप के लिए
वेदी की जरूरत नहीं, बल्कि पश्चाताप अब एक मनुष्य है जो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है, वो आपके पापों को भी क्षमा कर रहा है और आपके हर एक जो बीमारी है, जो कोढ़ है, उसे भी शुद्ध और चंगा कर रहा है। तो अब बात आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार लोगों को चंगाई देने के बाद यह बात कही कि किसी से ना कहना और किसी के ऊपर यह प्रकट ना करना। तो इसी को हम मत्ती के सुसमाचार 12वें अध्याय उसके 17वें वचन में देखते हैं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यशाया नबी की पुस्तक से एक वचन को कोट कर रहे हैं। वहां पे यशाया नबी ने एक भविष्यवाणी की थी 18वें वचन से, देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा प्रिय और मेरा मन प्रसन्न है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों का न्याय का सुसमाचार देगा। वह झगड़ा ना करेगा, वह ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनाई देगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह यशाया भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी है उसको पूरा करने के लिए यह हिदायत दे रहे हैं कि तुम किसी से मत कहना, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने धूम मचाने के लिए और अपनी वाहवाही लुटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने उस महान कार्य को करने के लिए भेजा है, जो मैं अपने बलिदान के द्वारा तुम्हारे बहुतों के पापों के क्षमा का कारण बनूंगा, उनकी छुड़ौती का कारण बनूंगा। तो यहां पर यशाया भविष्यद्वक्ता की उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम किसी से ना कहना, क्योंकि मेरी किसी भी बात का धूम ना मचे, मेरी बात किसी का कोई एडवर्टाइज ना हो। मैं नहीं चाहता हूं यह बात लोग अपने आप से जाने, क्योंकि जब दिया दीवट पे रखा जाता है तो उसकी रोशनी अपने आप पूरे कमरे तक पहुंच जाती है। सूरज को, जैसे एक पुरानी कहावत है ना, सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं, जब वो निकलता है तो इंसान अपने आप समझ जाता है कि दिन हो चुका है। और यही बात यहां पर पूरी होती है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने 5वें अध्याय में कहा कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्थाओं और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया, लोप नहीं करने आया हूं, वरन उनकी बातों को पूरा करने आया हूं। तो यह बात भी जो है भविष्यवाणी की पुस्तक यशाया नबी की पुस्तक में लिखी हुई थी, तो इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से पूरा किया कि वो अपनी क्या करना चाहता था, वो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली जो है दुर्भाग्य कहेंगे आज के जमाने में, और जो लोग मसीह के प्रचार में अपनी रोटियों को सेकते हैं। मैं देखता हूं कि हर जगह फलाने चर्च में यह चंगाई फलाने पास्टर के द्वारा पाई गई, फलाने चर्च में यह चंगाई फलाने पास्टर के द्वारा पाई गई, लेकिन कोई ये प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो चंगाई पाई गई। वहां पहले पास्टर का नाम आ जाता है, वहां पहले उस चर्च का नाम आ जाता है, और बड़ी बड़ी बातों को फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, और जो आप होर्डिंग्स पे देखिए कि वहां चंगाई यहां चंगाई। वो अपना क्या कर रहे हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कार्य किए तो उसने क्या किया, वो जानता था कि जब मैं ये कार्य कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इस कार्य का प्रचार होगा, मंदिर पे जाएगा, वेदी के पास जाएगा ये मनुष्य और जाकर के वेदी पे चढ़ाएगा, तो जो मंदिर में जो लोग बैठे होंगे, जो बड़े बड़े शास्त्री और फरीसी होंगे, वो अपने आप कहेंगे कि ये कौन है जो सिर्फ कह करके ही किसी भी चीज को शुद्ध कर दे रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है कि जो भी करो वो तुम बस करते जाओ, उसके एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है कि आप इतने भले हैं, आपको इतनी सामर्थ्य आ गई। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान, तुम्हारे काम दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, तुम्हारे धर्म के काम दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम यहीं पर अपना उसका प्रतिफल पालोगे, क्योंकि ये सारे कार्य जब तुम कर रहे हो ये तुम्हारे स्वर्गीय पिता के लिए नहीं, वरन तुम अपने लिए ही कर रहे हो। तो यहां पर सबसे पहला जो काम किया प्रभु यीशु मसीह ने, इस पहाड़ से नीचे आए और एक जो है आपका एक कोड़ी को शुद्ध किया। और इसको हम निर्गमन की एक घटना से भी जोड़ते हैं। जब मूसा को परमेश्वर तैयार कर रहे थे, निर्गमन उसका 4था अध्याय, उसको आप जब पहले वचन से लेकर 6ठे या 7वें वचन तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसे सारी चीजें बता रहे थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करने। फिर एक बात क्या होती है, वो कहते हैं अपने हाथों को कंबल में ढक, तो हाथों को कंबल में ढकता है, तब उसे बाद में देखता है तो देखता है उसे एक पूरा उसके हाथ सफेद हो जाते हैं, जैसे कोड़ी के सफेद हो जाते हैं। फिर परमेश्वर कहते हैं कि फिर से ने अपने हाथों को कंबल में ढक, तो वो मूसा फिर से अपने हाथों को कंबल में ढकते हैं, तो वहां वो शुद्ध जो है, वो जो सफेद पड़ गए थे उसके हाथ, वो दोबारा से शुद्ध होते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं कि यदि पहला चिन्ह वो नहीं मानेंगे तो दूसरे चिन्ह पे जरूर विश्वास करेंगे। तो कोड़ी को शुद्ध करने का जो चिन्ह हुआ करता था इजरायलियों में, एक बहुत बड़े चिन्ह को परमेश्वर ने मूसा की द्वारा भी ठहराया था कि कोड़ी को शुद्ध करने का चिन्ह एक बहुत बड़ी जो
एक जैसे कह सकते थे कि जब पापों के लिए ही जो इजरायलियों को मानना था कि अपने पापों के कारण ही क्या होता है, ये कोढ़ी जो होता है अशुद्ध हो जाता है, और जब किसी के पाप क्षमा हो जाते हैं तभी ये कोढ़ शुद्ध होता है। तो यहां पर जो कोढ़ी को शुद्ध करने का जो सबसे पहला जो इससे पहले भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य किए हुए हैं, लेकिन उपदेशों को देने के बाद जब वो पहाड़ से नीचे आ रहा है तो सबसे पहला जो आश्चर्य उसने किया कि उसने कोढ़ी को शुद्ध किया, और वो भी उसके विश्वास के द्वारा। और हम जब देखते हैं यहां पर 5वें वचन से लेकर के 13वें वचन तक देखते हैं तो वहां पर वो क्या होता है, वो झील के पास से एक शहर है कफरनहूम, जो आपके इजराइल के उत्तर में है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक मैप प्रोवाइड करा दूं ताकि आपको प्रभु यीशु मसीह की जो सफर है, प्रभु यीशु मसीह की जो जर्नीज है, वो आपको पता चल पाए कि वो कहां कहां गया, कैसे कैसे गया, गलील कहां पर है, यरूशलेम कहां पर है, और आपका जो देश बताए गए वो कहां है, कफरनहूम कहां है, वो झील कौन सी है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके आप लोगों को भी साथ में भेज दूं। तो वो कफरनहूम में उस शहर में आया तो वहां एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तो दोस्तों लगता है ये 11 मिनट की हो गई है, अब मैं इसको अगली क्लिपिंग में इसको कंटिन्यू करूंगा। तो यहां हम पढ़ रहे थे मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 5वें वचन से, वो कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार वहां प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। तो सूबेदार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल अपने मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह आ जाता है, जब एक से कहता हूं आ तो वह आ जाता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह अचंभित होते हैं, और जो उसके पीछे यहूदी और इजरायली लोग आ रहे थे उनसे कहता है, मैं तुमसे सच बोल रहा हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में कभी ऐसा विश्वास नहीं पाया, मैंने इजराइल में ऐसा कभी विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब से और पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरा जैसा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ये सेवक का जो विश्वास है, ये सेवक का विश्वास इस बात को इंडिकेट दे रहा है कि सेवक माफ कीजिएगा, सूबेदार का जो विश्वास है, सूबेदार का जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पे इतना प्रबल है कि वो जानता है कि ये कमांड अगर दे देगा, यानी कि ये सारी चीजें इसके अधिकार में है। वहां वो जो सूबेदार है वो अपना एक एग्जाम्पल उससे दे रहा है कि जैसे मेरे सेवक मेरे अंडर में है, वो मेरी बातों को सुनते हैं, मैं कहता हूं आ तो वो आते हैं, मैं कहता हूं जा तो वो जाते हैं, मैं कहता हूं ये कर तो वो करते हैं। वैसे ही ये सारी चंगाइयां और ये सारे अधिकार तेरे अंडर में है, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू आर द ऑफिसर, तुम अधिकारी हो। हे प्रभु, आप अधिकारी हैं। आप केवल अपने मुंह से कह दीजिए, मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते और सच्चे पुत्र हैं, आपको ये सारे अधिकार दिए गए, आपको क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। आप केवल अपने मुंह से ही कह देंगे तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, और मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो इस बात पर प्रभु यीशु मसीह उन सारे इजरायलियों जो उनके पीछे चल रहे थे उनसे कहते हैं कि मैंने ऐसे विश्वास को किसी इजरायली में नहीं देखा, ऐसे मैंने पूरे इजराइल में इस विश्वास को नहीं देखा। और इसी विश्वास के कारण जब जो अन्य जातियां होंगी जो प्रभु को बिना जाने, जैसे मैं और आप, कभी हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, कभी हमने प्रभु यीशु मसीह को जानते तो खैर हमें कभी छुआ नहीं, फिर भी हम उस अनदेखे विश्वास पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी थॉमस से यह कहा है, थोमा से कहा कि तू मुझे छू करके विश्वास कर रहा है, लेकिन धन्य है वे जो मुझे बिना छुए, मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। तो हम और आप एक तरह से प्रभु यीशु मसीह के कहे गए अनुसार हम धन्य लोग हैं जब हम बिना देखे हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो यहीं पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये ऐसा विश्वास मैं अन्य जातियों में देख रहा हूं, ये सूबेदार के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं किसी भी इजरायली के अंदर ये नहीं देख रहा। और मैं देख रहा हूं कि ये जो इजरायली होंगे इनमें से बहुतेरे ऐसे होंगे जो मेरा इनकार कर देंगे, और जब स्वर्ग का राज आएगा तो वहां इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ ये इजरायली लोग, ये यहूदी लोग तो नहीं दिखाई देंगे,
ये बाहर दिखाई देंगे, राज्य में बाहर बैठेंगे। यहां लिखा है 11वें वचन में, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। तो ये इजरायलियों के विषय में जो प्रभु का विरोध कर रहे हैं, और आज भी जो इजराइल यहां पर है, हम सोचते हैं कि वो प्रभु के लोग हैं, वो प्रभु की प्रजा है। नहीं, प्रभु को, परमेश्वर को इजराइल से और इजरायली लोगों से कुछ कार्य कराने हैं, इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर अभी भी अनुग्रह रखा हुआ है, वरना उनके कार्य ऐसे नहीं है जिनकी वजह से उनका उद्धार हो पाएगा। उद्धार तो एक ही वजह से हो पाएगा, यदि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे मैं और आप जैसे लोग जो अन्य जातियों से, वो लोग क्या करेंगे, राज्य के वारिस बनेंगे और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ राज्य में बैठेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि तुम अगर सही मायने में विश्वास कर लोगे कि मैं स्वर्ग से आई हुई रोटी हूं, मैं ही, जब तुम मेरे पास आते हो तो कभी भूखे नहीं रहोगे, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो कभी तुम प्यासे नहीं रहोगे। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें मैं ऐसा जल बना दूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में से पियोगे तो मैं तुम्हें ऐसा जीवन का जल बना दूंगा कि तुम्हारे सोते अनंत काल तक तुम में उमड़ते रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का यहां पर कहना है कि हम अपने विश्वास को, पहले भी हमने देखा कि विश्वास के द्वारा, और यहां पर भी एक दृढ़ विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बात समझाई कि जो अन्य जातियों के विषय में बहुत से लोग क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, बहुत से जो मसीह विरोधी होते हैं कहते हैं कि यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह तो केवल इजरायलियों के लिए आया था। और बहुत सारे लोग हैं जिसे आप समझ सकते हैं, केवल इजरायलियों के लिए आया था और इजरायलियों को ही उसने प्रचार किया। तो यहां पर क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, यहां पर पूर्व व पश्चिम से बहुत से लोग, और जो राज्य की संतान है उनको कह रहा है वो बाहर रहेंगे, लेकिन पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करेंगे और वो क्या करेंगे, स्वर्ग के राज्य में भागी होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही जीते जी इस बात का इंडिकेशन उन यहूदियों और इजरायलियों को भी दे दिया था कि तुमसे ये सब कुछ छीना जाएगा, ये जो सारी वाचाएं तुमसे मूसा के द्वारा बांध दी गई हैं, वो वाचा खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और मेरे मर जाने, जी उठने के द्वारा एक नई वाचा जो मैं अपने लहू से पूरी जगत के साथ बांधूंगा, केवल इजरायलियों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी जगत के साथ बांधूंगा, जिससे वो उस अनुग्रह के द्वारा क्या पाएंगे, उद्धार को पा पाएंगे और बहुतों की पापों की क्षमा होने पाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर यही समझाना चाह रहे थे और उन्होंने इस बात का इंडिकेशन दे दिया। और ये उन लोगों के लिए इस बात का ये जवाब है जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल इजरायलियों के लिए आया था, अन्य जातियों में तो पौलुस और पतरस लेके चले गए। नहीं, यहां पहले ही प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्यों के बाद इस बात को कह रहे हैं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे अन्य जाति के लोग होंगे जो मुझ पर विश्वास करेंगे और वो इब्राहिम के साथ और याकूब और यूसुफ के साथ बैठेंगे, इसहाक के और याकूब के साथ बैठेंगे स्वर्ग के राज में, और जो संतान है इजराइल के रूप में ये बाहर दिखाई देगी। तो यहां पर हम इस बात से उस बात का क्लेम, उस बात का रिफ्यूटेशन कर सकते हैं जो लोग ये कहते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह इजरायलियों के लिए आए थे। हां, ये मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई वो इजरायलियों के लिए थी, क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा को नहीं बांधा है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह जब तक बलिदान नहीं हुए हैं, जब तक वो गाड़े नहीं गए हैं, जब तक वो जी नहीं उठे हैं, जब तक नई वाचा जगत के साथ नहीं बंधी है, वो वाचा केवल इजरायलियों के साथ बंधी है। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो वाचा बांध करके उस वाचा को मुकर जाए, वो स्टेप बाय स्टेप करता है, क्योंकि परमेश्वर की खुद की वाचा है इजरायलियों के साथ कि मैं तुम्हें अपनी निज प्रजा घोषित करता हूं और मूसा के द्वारा यह व्यवस्था देता हूं। इस व्यवस्था के अनुसार तुम लोग यानी इजरायली और यहूदी लोग, तुम लोग इन कार्यों को पूरा करके अपनी धार्मिकता को सिद्ध करोगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अभी प्रचार कर रहे हैं तो वो जो वाचा है वो केवल इजरायलियों के लिए है, तो उनका प्रचार भी केवल इजरायलियों के लिए है अभी। लेकिन उसके बाद जब वो नई वाचा को अपॉइंट कर देंगे, पुरानी वाचा को पूरा कर देंगे, नई वाचा जो जगत के साथ है उसे लेकर के आ जाएंगे, उसे अपने लहू की तरह एग्रीमेंट करके बांध देंगे, तब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह, देखिए मैं आपको हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, बात निकली है तो हम लोग पूर्ण अध्ययन करें। देखिए मत्ती का सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो है तमाम जगहों में जाने का हुक्म देते हैं कि वहां जाओ, यहां जाओ। और देखिए यहां पे लिखा है कि 7वें वचन में कहा है कि प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कूड़ियों को शुद्ध करो और बहुत सारे कार्य करो। लेकिन वहां पर एक चीज कहते हैं प्रभु यीशु, यहां प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से कह रहे हैं, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर किसी के पास मत जाना।
यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनके साथ है और अभी तक बलिदान नहीं हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को भी यही हुक्म दे रहे हैं कि अभी ये जो प्रचार तुम कर रहे हो केवल इजरायलियों को यानी यहूदियों के बीच में ही जाके करना, अभी किसी अन्य जातियों के पास मत जाना। अभी किसी यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अन्य जातियों की ओर ना जाना, ना किसी सामरियों के नगर में प्रवेश करना, केवल इजराइल की खोई हुई घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। क्यों? क्योंकि अभी अन्य जाति के जो लोग हैं वो उस वाचा में नहीं बंधे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं हुए हैं, अभी बलिदान नहीं हुए। लेकिन इसी मत्ती के सुसमाचार में यहां प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हो जाते हैं और वो पुनरुत्थान हो जाता है उनका, उसके बाद स्वर्ग जाने से पहले देखिए सबसे बड़ी आज्ञा उन्हीं चेलों को दोबारा से दे रहे हैं 28वें वचन के 19 और 20वें वचन में। यहां पर देखिए उनका जो है बात चेंज हो गई, वहां पर केवल इजरायली, लेकिन यहां 19वें वचन में 28 का सुसमाचार सबसे लास्ट में, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों को, दुनिया की सब जातियों को चेला बनाओ, क्योंकि अब मैंने इजरायलियों के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी उसे पूरा कर दिया। अब ये पूरी जगत के साथ नई वाचा बन गई, जो प्रत्येक मनुष्य की, हर एक जाति की, हर एक कुल की, हर एक भाषा के लिए मैंने अपने लहू बहा दिया और मैं उनके लिए क्या बन गया? मैं उनके लिए उद्धार बन गया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, तो इससे हमें समझना चाहिए कि जो प्रभु यीशु मसीह जब तक बलिदान नहीं होंगे तो उनकी जो सेवकाई है, उनका जो प्रचार है, वो अभी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार केवल इजरायलियों और इजरायलियों के बीच में ही है। और उनके चेलों ने भी जब तक प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा नहीं हो गई, हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य में कैसे इजरायलियों के और यहूदियों के प्रचार से उसने ट्रांसफर किया, उस प्रचार को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस और पतरस के द्वारा उस प्रचार को यहूदियों और इजरायलियों से ट्रांसफर करके अन्य जातियों को दिया। क्योंकि हर एक चीज का समय है। सपोपदेशक की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज का समय ठहराया है और वो सच्चा परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है। वो अपनी बात को हां की हां और ना की ना रखता है। यदि वो उसी वक्त अन्य जातियों के लोगों को भी प्रचार करने लगता तो वो अपनी वाचा से क्या हो जाता? झुटला दिया जाता, जो वाचा उसने इजरायलियों के साथ बांधी थी कि तुम मेरी निज प्रजा हो और तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा यहोवा हूं। तो ये बात यहां पर आती है और यही बात यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि लेकिन पूरब और पश्चिम से बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे जो क्या करेंगे? जो बचाए जाएंगे, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। तो आगे चलते हैं अगली क्लिपिंग में। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।